नंबर 1, भानगढ़ किला राजस्थान। मूल निवासियों के बारे में ऑफलाइन पूछें या इसके बारे में ऑनलाइन पढ़ें। भारत और दुनिया में सबसे प्रेतवादित स्थानों की सूची भानगढ़ किले के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती। राजस्थान के रेगिस्तानी राज्य में स्थित, राजधानी जयपुर से लगभग 32 मील, भारत की राजधानी दिल्ली से 150 मील दूर 17वीं शताब्दी का ये किला एक प्रेतवादित परिसर कहा जाता है और इसके चारों ओर कई सिद्धांत जुड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ एक तांत्रिक काला जादू करने वाला व्यक्ति की बुरी आत्मा है जो इस जगह पर घूमती है और जो भी देर रात के दौरान अतिक्रमण करने की कोशिश करता है उसे मार देती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किले क्षेत्र के बाहर एक साइन बोर्ड भी लगाया है जिसमें स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश न करें। नंबर 2, चुंबकीय पहाड़ी लद्दाख। क्या आपके पास पहाड़ी इलाके में सवारी करने की आदत है? तो फिर लद्दाख संभवतः आपकी भारत यात्रा का सबसे अच्छा मौका है। शांति का अनुभव करने के लिए एक बेहतरीन स्थान और भारत में कई बाइकर समूहों के लिए एक पसंदीदा मार्ग। लद्दाख भारत प्रशासित जम्मू और कश्मीर राज्य के हिस्से में एक उच्च ऊंचाई वाला क्षेत्र है। लेह शहर से कारगिल जिले के शहर तक यात्रा करते समय मैग्नेटिक हिल एक विस्तृत खुला खंड है जो चारों तरफ ऊंचे और चट्टानी पहाड़ों से घिरा हुआ है। मार्ग पर लेह से लगभग 30 किलोमीटर बाहर सड़क का एक हिस्सा है जो ऊपर की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। सोच रहा हूं कि पकड़ क्या है। खैर, ऐसा कहा जाता है कि उस रास्ते पर इग्निशन बंद होने पर भी आपका वाहन आगे बढ़ता रहता है। यह ऐसा है जैसे किसी प्रकार का चुंबकीय उपकरण कहीं पास में रखा गया हो, इतना मजबूत जो किसी भी वाहन को ऊपर की ओर खींच सकता है। ऐसे कई गवाह हैं जिन्होंने इस खंड को पार करते समय इस विलक्षण घटना का अनुभव किया है। हालांकि इस चुंबकीय प्रभाव के पीछे स्थानीय लोगों के अपने दिलचस्प तर्क हैं। कहा जाता है कि इस घटना के पीछे असली कारण ऑप्टिकल भ्रम है। एक तरह से जो रास्ता चढ़ाई वाली सड़क के रूप में दिखाई देता है वह वास्तव में नीचे की ओर जाने वाली एक तिरछी रेखा है, लेकिन पहाड़ों की प्राकृतिक संरचना के कारण क्षितिज विचलित हो जाता है और हमारे दिमाग और आंखें सड़क को एक चढ़ाई के रूप में देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नंबर 3, जटिंगा गांव असम। वैज्ञानिक हो या अलौकिक, रहस्य हमेशा भारी उत्साह पैदा करते हैं। हालांकि कभी कभी कुछ ऐसे रहस्य भी होते हैं जो उतने रोमांचक नहीं होते बल्कि आपको उदासी, शून्यता और निराशा से भर देते हैं। भारत के पूर्वी हिस्से के एक छोटे से गांव का ये रहस्य कुछ ऐसा ही है। असम राज्य में स्थित जटिंगा गांव में आसमान से लगातार गिरती विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों का भारी नरसंहार देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह घटना कई दशकों से हर साल मानसून के बाद के महीनों में घटित होती आ रही है। देर शाम कोहरे के दौरान शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच पक्षियों को गांव के क्षेत्र की ओर उड़ते समय मरते हुए देखा जाता है। हालांकि इसे पक्षियों द्वारा किया जाने वाला भारी आत्मघाती कृत्य माना जाता है। बिना किसी अच्छे कारण के कई शोधकर्ताओं और पशु कल्याण अधिकारियों ने इस घटना के पीछे के वास्तविक कारणों को उजागर करने की कोशिश की है। दावा किया गया है कि यह वास्तव में जटिंगा के ग्रामीणों द्वारा की गई हत्या है, न कि आत्महत्या। खैर, इसके पीछे वजह जो भी हो, लेकिन देखने वालों के लिए ये दुखदाई जरूर है। नंबर 4, कंकाल झील उत्तराखंड। वहां मौजूद सभी ट्रैक प्रेमियों के लिए सावधान रहें। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये लगता है। जमीन से लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर एक शांत और भव्य हिमनद झील है जिसे रूपकुंड झील कहा जाता है। ये भारत में हिमालयी क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध ट्रैकिंग ट्रेल्स में से एक है और यहाँ बड़ी संख्या में पर्वतारोही और अभियान दल अपने बैकपैक के साथ पहुँचते हैं। हालांकि 5029 मीटर तक ट्रैकिंग करने का विचार ही आकर्षक है, लेकिन इस अभियान को करने का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है जब आपको पता चलता है कि आप खोपड़ियों और मानव हड्डियों से ढकी एक जमी हुई झील के पार आ सकते हैं।
पहली बार 1942 में रूपकुंड क्षेत्र में एक ब्रिटिश वन रक्षक द्वारा खोजी गई यह झील तब से कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्वविदों के लिए ध्यान का विषय रही है। इतनी सारी खोपड़ियों और हड्डियों के अचानक प्रकट होने के इस रहस्य को जानने के लिए कई दशकों की अवधि में बहुत सारे शोध और परीक्षण किए गए। वर्षों के विश्लेषण के बाद शोधकर्ताओं को अंततः पता चला कि ये हड्डियां 850 ईस्वी की शुरुआत के मानव शरीर की थीं। हालांकि उनकी मृत्यु का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं था और वैज्ञानिकों को इसके साथ तालमेल बिठाना पड़ा। निचले गांवों में रहने वाले मूल निवासियों द्वारा बनाई गई उपमाएं। ग्रामीणों का कहना है कि इन मौतों का कारण भारी ओलावृष्टि थी, जिसमें 23 सेंटीमीटर तक बड़े ओले इन लोगों पर गिरे और अंततः उनकी मौत हो गई। नंबर 5, पाली शहर और ओम बन्ना उर्फ बुलेट बाबा का मामला। राजस्थान, जोधपुर राजस्थान शहर से 30 मील की दूरी पर चोटिला नाम का एक छोटा सा गांव है। मुख्य राजमार्ग संख्या 65 पर एक ऐसा मंदिर मिल सकता है जिसे अपनी विशिष्टता के कारण देखना आसान है। क्या अनोखा है? यह मंदिर एक मजबूत 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बाइक का है, जो एक श्रद्धेय व्यक्ति का है, जिन्हें प्यार से ओम बन्ना या बुलेट बाबा कहा जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1988 में ओम बन्ना गांव वापस जाते समय एक दुर्घटना का शिकार हो गए और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। बाइक क्षतिग्रस्त हो गई थी और चलने की स्थिति में नहीं थी। इसे पास के पुलिस स्टेशन में पुलिस हिरासत में रखा गया था, लेकिन अगली सुबह ये गायब हो गया। तलाश करने पर यह उसी स्थान पर खड़ा मिला जहां हादसा हुआ था। बाइक को वापस थाने ले जाया गया, लेकिन फिर वही घटना घटी। तब गांव के लोगों को लगा कि वह एक पवित्र आत्मा है और गांव के लोगों की देखभाल कर सकती है, और मृतक के सम्मान में बाइक को देवता के रूप में रखते हुए एक मंदिर स्थापित किया जाना चाहिए। नंबर 6, कुलधरा गांव राजस्थान। जैसलमेर शहर के बाहर लगभग 20 किलोमीटर दूर कुलधरा नाम का एक अलग गांव स्थित है। कहा जाता है कि यह गांव लगभग 3 सदियों से परित्यक्त हालत में है। जो स्थान कभी ब्राह्मणों के स्थानीय समुदाय के सैकड़ों लोगों का घर था, वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की देखरेख में एकमात्र खंडहर स्थल बनकर रह गया है। इस गांव को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं, हालांकि पूरा गांव खाली होने का असली कारण आज तक अज्ञात है। किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं हुआ कि पूरी आबादी रातों रात कहां गायब हो गई। कहा जाता है कि जिन लोगों ने गांव में रहने की कोशिश की, उन्हें रात में असाधारण गतिविधियों का अनुभव हुआ, जिसके कारण उन्हें भी गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। नंबर 7, लेपाक्षी का लटकता हुआ स्तंभ आंध्र प्रदेश। ये भारतीय उपमहाद्वीप भारत के दक्षिणी भाग के निचले हिस्से पर प्रहार करने का समय है। आइए मैं आपको आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित लेपाक्षी नाम के एक छोटे से गांव में ले चलता हूं। मुझे आश्चर्य है कि ज्यादातर अजीब चीजें गांव के इलाकों से कैसे आती हैं। गांव के मध्य में 16वीं सदी का एक पुराना मंदिर है। इस मंदिर की खासियत इसकी उत्कृष्ट वास्तुशिल्प डिजाइन और 70 पत्थर के स्तंभों की श्रृंखला है। लेकिन जो बात इस मंदिर की विशिष्टता के रूप में सामने आती है, जिसके लिए यह पूरे देश में लोकप्रिय है, वह इसका एक स्तंभ है जो वस्तुतः छत से लटका हुआ है। हाँ, आपने सही पढ़ा। मंदिर के 70 स्तंभों में से एक जमीन से कुछ सेंटीमीटर ऊपर लटका हुआ है और कागज या कपड़े के टुकड़े जितनी पतली वस्तुओं को पार करने के लिए एक जगह बनाता है। नंबर 8, करणी माता मंदिर राजस्थान। राजस्थान एक दिलचस्प राज्य है और सिर्फ महलों के लिए ही नहीं, बल्कि इसे अवश्य देखना चाहिए। रेगिस्तानी राज्य के रहस्यों के बारे में बात करते हुए हमारा एक और योगदान करता है करणी माता मंदिर, करणी देवी का प्रसिद्ध मंदिर। बीकानेर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में देशनोक नामक एक छोटे से गांव में स्थित यह मंदिर लगभग 20,000 चूहों के आवास के लिए जाना जाता है। हाँ, चूहे, और इसलिए इसे कभी कभी चूहा मंदिर भी कहा जाता है।
आपको आश्चर्य होगा कि ये चूहे मंदिर के निवासी हैं, जहां उनकी देखभाल की जाती है। उन्हें खाना खिलाया जाता है और यहाँ तक कि उनकी पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि देवी करणी 14वीं शताब्दी के दौरान एक रहस्यमय व्यक्ति थी और उनके जीवनकाल के दौरान ग्रामीणों द्वारा उनकी पूजा की जाती थी। उसके मरने के बाद भी इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में बीकानेर के महामहिम महाराजा गंगा सिंह द्वारा किया गया था और यह पूरी तरह से संगमरमर से बना है। नंबर 9, लोकतक झील मणिपुर। यदि आप प्रकृति और उसकी शिल्पकला के शौकीन प्रशंसक हैं, तो सुंदर लोकतक झील की यात्रा की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। भारत के पूर्वी क्षेत्र के मणिपुर राज्य में स्थित यह झील न केवल रहस्यमय आकर्षण रखती है, बल्कि पूरे राज्य की जीवन रेखा के रूप में इसका बहुत बड़ा महत्व भी है। हालांकि एक प्रमुख तथ्य यह है कि यह जलस्रोत किसी भी अन्य नियमित जलधारा से ऊपर उठता है। यह अपने ऊपर एक पूरा तैरता हुआ द्वीप लेकर चलता है, जिसे फोमदिस के नाम से जाना जाता है। नंबर 10, जुड़वां बच्चों का गांव कोडिन्ही, केरल। जब आप पहली बार केरल राज्य के इस दक्षिण भारतीय गांव में प्रवेश करेंगे तो आपको कुछ भी असामान्य नहीं मिलेगा। सामान्य मौसम, नियमित जीवन शैली और वही पुरानी परंपराएं। लेकिन इसे कभी कभी और गहराई से देखें और आपकी हड्डियां हिल जाएंगी। 2000 परिवारों की अनुमानित आबादी वाले इस गांव में कुल मिलाकर 220 से अधिक जुड़वां बच्चे हैं। आंकड़ों के अनुसार अकेले 2008 में कुल 300 स्वस्थ प्रसवों में से 15 जुड़वां बच्चे पैदा हुए और 2009 से 2014 तक गांव में लगभग 60 जुड़वां बच्चों का जन्म हुआ। एक और तथ्य जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है, वही ये है कि कोडिन्ही की महिलाएं भी दूर दराज के स्थानों पर विवाह करने वालों में जुड़वां बच्चों के जन्म की दर असाधारण रूप से अधिक होती है। कई जुड़वां जन्म विशेषज्ञ और अन्य चिकित्सा शोधकर्ता 3 पीढ़ियों से चली आ रही इस रहस्यमय घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें असफलता ही हाथ लगी है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में।